क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहें सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनती, बल्कि डर, दर्द और अधूरी आत्माओं से बनती हैं? एक ऐसी लिफ्ट जिसका नंबर तो सब देखते हैं, लेकिन जिसमें जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लिफ्ट नंबर 13, जिसमें घुसने वाला इंसान या तो अपनी यादें खो देता है, या अपनी पहचान, या फिर अपनी जिंदगी। और फिर एक दिन एक आम सा लड़का आरव अनजाने में उस लिफ्ट में कदम रख देता है, और शुरू हो जाती है एक ऐसी यात्रा जहां डर, प्यार, बलिदान और रहस्य सब एक साथ टकराते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं लिफ्ट नंबर 13 का रहस्य। लिफ्ट नंबर 13 का रहस्य, अंधेरे की पहली दस्तक। मुंबई की बारिश हमेशा कुछ कहती है, कभी यादें, कभी दर्द और कभी आने वाले तूफान की चेतावनी। उस रात भी बारिश हो रही थी, तेज, बिना रुके, मानो आसमान रो रहा हो। रहस्यमयी इमारत, रॉयल हाइट्स। शहर के बीचों बीच एक पुरानी ऊंची इमारत खड़ी थी, रॉयल हाइट्स। 25 मंजिलें, 3 लिफ्टें, नंबर 11, नंबर 12 और नंबर 13, जो कभी इस्तेमाल नहीं होती थी। कागजों में वो मौजूद थी, बटन पर उसका नंबर था, पर असल जिंदगी में लोग उसे देखने से भी डरते थे। आरव, एक आम लड़का, असामान्य किस्मत। आरव वर्मा, उम्र 24 साल, पेशा फ्रीलांस वीडियो एडिटर। दिल बहुत नर्म और दिमाग सवालों से भरा हुआ। वो हाल ही में रॉयल हाइट्स की 17वीं मंजिल पर रहने आया था। क्यों? क्योंकि किराया सस्ता था, बहुत सस्ता, इतना सस्ता कि शक होना चाहिए था। पहली रात आरव ने अपना बैग रखा, खिड़की खोली, बाहर बिजली चमकी। अजीब जगह है, उसने बुदबुदाया। तभी डिंग, लिफ्ट की आवाज। रात के 11:15 बजे। कौन आता है इतनी रात को? वो झांक कर देखने गया। कॉरिडोर खाली था, पर लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा, पूरी तरह काला। वो बटन। आरव धीरे धीरे पास गया। लिफ्ट पैनल पर नजर पड़ी। 1, 2, 3, 12, 13, 14। उसका दिल जोर से धड़क गया। 13? ये तो आमतौर पर होता ही नहीं। उसने सुना था कि ज्यादातर इमारतों में 13 नहीं होता, फिर यहां क्यों था? बूढ़ी औरत की चेतावनी। अचानक पीछे से आवाज आई, बेटा, उसमें मत जाना। आरव चौंक गया। पीछे देखा, एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद बाल, डरी हुई आंखें। क्यों? आरव ने पूछा। उसने धीरे कहा, जो भी 13 दबाता है वो वापस पूरा नहीं लौटता। अधूरी वापसी का मतलब? पूरा नहीं लौटता? आरव का गला सूख गया। मतलब? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। कोई यादें खो देता है, कोई आवाज, कोई अपना साया, और कोई। वो रुक गई। कभी वापस नहीं आता। पहला सपना। उस रात आरव सो नहीं पाया। बार बार लिफ्ट याद आती रही। नंबर 13। आखिर कब नींद आई पता नहीं, पर सपना आया, बहुत डरावना। वो खुद लिफ्ट में खड़ा था, चारों तरफ अंधेरा। डिस्प्ले पर लिखा था 13। दरवाजा खुला। सामने खून से सना गलियारा, और दूर एक लड़की रो रही थी। आरव, मुझे यहां से निकालो। नींद खुली तो पसीने में भीगा था। उसकी सांस तेज थी, दिल कांप रहा था। यह सिर्फ सपना था, सिर्फ सपना। लेकिन उसके मोबाइल पर टाइम था 1:13, और बाहर से फिर आवाज आई, डिंग, लिफ्ट खुलने की। क्या आरव बाहर जाएगा? उसका दिल कह रहा था मत जाओ, पर दिमाग कह रहा था सच्चाई जानो। वो दरवाजे तक पहुंचा। हाथ कांप रहा था। हैंडल घुमाया और दरवाजा खुल गया। सामने लिफ्ट नंबर 13, खुली हुई, अकेली, उसका इंतजार करती हुई। अंधेरे के अंदर पहला कदम। रात के 11:13। कॉरिडोर में सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि आरव को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं।
सामने लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ और अंदर घना अंधेरा। ऐसा अंधेरा जैसे रोशनी कभी वहां पहुंची ही ना हो। डर और जिज्ञासा की लड़ाई। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मत जा, उसका मन चिल्ला रहा था। जा, उसका दिमाग फुसफुसा रहा था। उसने आंखें बंद की। मां का चेहरा याद आया। डर से भागने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता बेटा। उसने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। लिफ्ट के अंदर। जैसे ही वो अंदर गया, ठक, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे, उसने तुरंत बटन दबाने की कोशिश की, पर पैनल काम नहीं कर रहा था। कोई लाइट नहीं, कोई नंबर नहीं, बस काला शीशा और उसमें उसका डरा हुआ चेहरा। अचानक चल उठा बटन 13। फिर धीरे धीरे एक बटन चमका, लाल रंग में 13। आरव का गला सूख गया। नहीं, उसने 12 दबाने की कोशिश की, 15 दबाया, ग्राउंड फ्लोर, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 13 चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, तू अब मेरा है। नीचे नहीं, ऊपर नहीं, घर घर। लिफ्ट चल पड़ी, लेकिन न ऊपर जा रही थी न नीचे। डिस्प्ले पर कोई नंबर नहीं, बस लिखा था लोडिंग। ये क्या मजाक है, आरव बुदबुदाया। तभी लाइट झपकी। 1 सेकंड के लिए सब दिखा और फिर एक नई दुनिया। जब लाइट दोबारा आई, लिफ्ट रुक चुकी थी। डिंग, दरवाजा खुला, पर बाहर रॉयल हाइट्स नहीं था। वहां एक लंबा पुराना गलियारा था। दीवारों पर सीलन, छत से टपकता पानी, पीली ट्यूबलाइट और हवा में अजीब सी ठंडक। पहला कदम बाहर। आरव कांपते पैरों से बाहर निकला। जैसे ही निकला, लिफ्ट का दरवाजा पीछे से बंद हो गया। ठक। वो पलटकर भागना चाहता था, पर अब पीछे कुछ था ही नहीं। दीवारों पर तस्वीरें। गलियारे में चलते हुए उसे कुछ दिखा। दीवारों पर तस्वीरें, पुरानी, धुंधली। वो पास गया। पहली फोटो, एक लड़का, लगभग उसकी उम्र का। नीचे लिखा था राहुल मेहता 2012। दूसरी, एक लड़की, स्नेहा कपूर 2015। तीसरी, एक आदमी, विक्रम सिंह 2018। आरव का दिल बैठ गया। ये सब कौन है? और फिर उसकी अपनी फोटो। वो आगे बढ़ा और अचानक उसकी सांस रुक गई। आखिरी फ्रेम में उसकी अपनी फोटो थी, आज की, जैसे अभी अभी ली गई हो। नीचे लिखा था आरव वर्मा 2026। नहीं, ये झूठ है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं जिंदा हूं, मैं यही हूं। वही लड़की। तभी पीछे से आवाज आई, आरव। वो कांप गया, धीरे धीरे मुड़ा। सामने वही लड़की जो उसके सपने में थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, आंखों में दर्द। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। वो रोते हुए बोली, मैं स्नेहा हूं। मैं यहां 11 साल से फंसी हूं। स्नेहा की दर्द भरी कहानी। आरव चुपचाप सुनता रहा। स्नेहा बोली, मैं यहां नौकरी के लिए आई थी। रात को देर हो गई, लिफ्ट में चढ़ी, गलती से 13 दब गया। उसकी आवाज टूट गई और फिर मैं कभी वापस नहीं जा सकी। सच्चाई का पहला सच। ये जगह, स्नेहा ने धीरे कहा, मरी हुई आत्माओं का इंतजार घर है, जो अधूरी रह जाती हैं, जो डर के मारे हार जाती हैं, वो यहीं फंस जाती हैं। अब आरव के सामने सवाल। आरव के दिमाग में तूफान था। तो क्या मैं भी? स्नेहा ने उसकी तरफ देखा। अभी नहीं, पर जल्द, अगर तुमने रास्ता नहीं चुना। अचानक सायरन। तभी पूरी जगह हिलने लगी। वू वू वू। लाल लाइट चमकने लगी। दीवारों से आवाज आई, समय समाप्त, चयन शुरू। 3 रास्ते सामने खुल गए। एक पर लिखा था अतीत, दूसरे पर भय, तीसरे पर त्याग। स्नेहा फुसफुसाई, एक ही सही है, 2 मौत है। 3 रास्ते, एक तकदीर। लाल लाइट पूरे गलियारे में नाच रही थी। ऊं ऊं ऊं। दीवारें कांप रही थीं। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे हर सांस उधार की हो। 3 दरवाजे। आरव सामने खड़ा था। 3 दरवाजे, 3 किस्मतें। अतीत बाईं ओर, भय बीच में, त्याग दाईं ओर। तीनों से अलग अलग एहसास आ रहा था। स्नेहा की चेतावनी। स्नेहा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा। आरव, वो डर के रास्ते मत जाना, वो तुम्हें तोड़ देगा। अतीत तुम्हें उलझा देगा। और त्याग। वो चुप हो गई।
त्याग सब कुछ छीन लेता है। आरव का अंदरूनी संघर्ष। आरव की आंखों के सामने मां पापा का चेहरा घूम गया। उसकी अधूरी जिंदगी, उसके सपने, उसका अकेलापन। अगर मैं मर गया तो सब खत्म। उसने स्नेहा की आंखों में देखा। 11 साल का दर्द, इंतजार, तन्हाई। अगर मैं भाग गया तो ये हमेशा यहीं रहेगी। फैसला। उसने गहरी सांस ली और दाईं तरफ बढ़ा। त्याग। मैं डर कर नहीं जाऊंगा। अगर किसी को बचा सकता हूं तो खुद को दांव पर लगाऊंगा। स्नेहा की आंखें भर आईं। तुम पागल हो पर अच्छे हो। त्याग का दरवाजा खुला। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, चर, वो अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल, बीच में शीशे का कुआं, उसमें काला पानी और ऊपर लटका हुआ एक घंटा जिसमें रेत गिर रही थी। समय की परीक्षा। दीवार पर लिखा था, एक आत्मा मुक्त होगी, एक कैद होगी, फैसला तुम्हारा। घंटे के नीचे 3 शब्द चमक रहे थे, स्थान बदलो। सच्चाई सामने आई। स्नेहा कांपते हुए बोली, अगर तुमने जगह बदली तो मैं आजाद, और तुम। उसकी आवाज टूट गई। तुम यहां फंस जाओगे, हमेशा के लिए। आरव का दर्द। तो यही नियम है। आरव बुदबुदाया। किसी की आजादी, किसी की कैद। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं घर जाना चाहता हूं। मैं मां से बात करना चाहता हूं। मैं जिंदगी जीना चाहता हूं। फिर उसने स्नेहा की तरफ देखा। पर तुम भी तो 11 साल से मरी हुई जिंदगी जी रही हो। आखिरी बातचीत। स्नेहा, क्या तुम्हें घर याद है? वो मुस्कुराई। हर दिन मां की आवाज, छोटे भाई की शरारत, सब। पर अब मैं बस थक गई हूं। कुएं के पास। आरव धीरे धीरे कुएं के पास गया। काले पानी में उसका अक्स कांप रहा था। उसने अपना चेहरा देखा, डरा हुआ पर मजबूत। शायद यही मेरी कहानी है। त्याग का पल। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं जगह बदलने को तैयार हूं। पूरा हॉल हिल गया। घड़ाड़। रेत तेजी से गिरने लगी। रोशनी चमकी। स्नेहा की मुक्ति। स्नेहा के चारों ओर उजाला फैल गया। उसका शरीर हल्का होने लगा। आरव, वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। उसकी आंखों से रोशनी निकली और वो हवा में घुल गई, आजाद। आरव की गिरफ्तारी। अचानक जमीन फटी। आरव नीचे गिरा, कुएं में, काले पानी में, डूबता हुआ। मां, पापा, स्नेहा। आवाज गुम हो गई। अंधेरा। सब कुछ शांत। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस खामोशी। और फिर एक फुसफुसाहट। नया रक्षक मिल गया। लिफ्ट नंबर 13 अब सुरक्षित है। नया रक्षक। चारों तरफ अंधेरा था। न कोई आवाज, न कोई एहसास, न समय का पता। आरव को लगा जैसे वो मर चुका है, या शायद मरने से भी आगे चला गया है। काले पानी के नीचे उसका शरीर तैर रहा था, पर सांस नहीं रुक रही थी। पानी उसके अंदर नहीं जा रहा था। वो डूब रहा था, पर मर नहीं रहा था। ये क्या है? उसका मन चीखा। सफेद रोशनी की आंख। तभी अंधेरे में एक रोशनी जली, धीरे धीरे बड़ी होती गई, एक विशाल आंख की तरह, उसे घूरती हुई। और फिर एक आवाज, आरव वर्मा, तुमने त्याग चुना, इसलिए तुम चुने गए। संरक्षक की आत्मा। रोशनी के बीच एक आकृति बनी। लंबा कद, धुंधला चेहरा,
सफेद कपड़े। मैं हूं इस लिफ्ट का पहला रक्षक। 1907 से। इतिहास का सच। आरव कांपते हुए बोला। ये सब कब शुरू हुआ? आकृति ने हाथ उठाया और आसपास की दीवारें चलती तस्वीरों में बदल गईं। साल 1907। वो जगह अधूरी इमारत थी। एक अमीर व्यापारी। लालच, जल्दी और काला तंत्र। उसने आत्माओं से सौदा किया। हमेशा चलने वाली लिफ्ट, कभी खराब न होने वाली। हमेशा मुनाफा। बदले में 13 आत्माएं। पहला बलिदान, पहला रक्षक। वही व्यापारी का बेटा था। उसने भी त्याग किया था, अनजाने में। और तभी से हर कुछ साल में एक नया रक्षक। अंतहीन चक्र। स्नेहा, राहुल, सब अधूरे रक्षक थे। तुम पहले पूरे बने हो। आवाज भारी हो गई। आईना दिखाया गया। रोशनी बदली। आरव ने खुद को देखा, पर वो अब इंसान नहीं था। उसकी आंखें हल्की चमक रही थीं। उसकी परछाई दीवार से अलग चल रही थी। मां की आवाज। तभी कानों में आवाज गूंजी। आरव बेटा, कहां हो तुम? उसकी मां रोते हुए। घर में उसकी फोटो सामने रखकर। टूटता दिल। मां, मां, वो चिल्लाया, पर आवाज बाहर नहीं गई। मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं। पर कोई नहीं सुन रहा था। नियम। पहला रक्षक बोला, अब तुम बंध चुके हो। लिफ्ट 13 से। जब तक कोई तुम्हारी जगह नहीं लेता, तुम मुक्त नहीं हो सकते। विद्रोह की चिंगारी। आरव की आंखों में आग जली। नहीं, मैं किसी और को फंसने नहीं दूंगा। मैं इस चक्र को तोड़ूंगा। आकृति चुप रही। फिर बोली, तो तुम्हें सबसे बड़ा डर झेलना होगा। आखिरी दरवाजा। अंधेरे में एक और दरवाजा खुला। उस पर लिखा था, सच का द्वार। इसके पार या तो आजादी या पूर्ण विनाश। कदम आगे। आरव ने मुट्ठी भींची। मैं तैयार हूं। और आगे बढ़ गया। दरवाजा खुला। अंदर एक जलता हुआ आईना, जिसमें उसका भविष्य दिख रहा था। सच का आईना, जलता हुआ आईना, लपटों से घिरा। फिर भी उसमें धुआं नहीं था, बस साफ तस्वीरें भविष्य की। पहला दृश्य, टूटता हुआ आरव। आईने में आरव ने खुद को देखा। वो बूढ़ा हो चुका था, आंखों में थकान, चेहरा सूना। अब भी लिफ्ट 13 के सामने खड़ा, सालों बाद, अकेला, भूला हुआ। नहीं, उसका गला भराया। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। दूसरा दृश्य, नया शिकार। तस्वीर बदली। एक छोटी लड़की, स्कूल बैग, डरी हुई, गलती से 13 दबा देती है और फंस जाती है। उसकी चीख आरव के दिल में उतर गई। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तीसरा दृश्य, मां की मौत। आईना फिर चमका। उसकी मां अस्पताल में थी, कमजोर, बार बार दरवाजे की ओर देखती। आरव आएगा, मेरा बेटा आएगा। फिर मशीन की सीधी लाइन,
सब खत्म। आरव जमीन पर गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो। चौथा दृश्य, आजादी का रास्ता। अंत में एक अलग तस्वीर। लिफ्ट टूट रही थी, दीवारें गिर रही थीं, रोशनी फैल रही थी, आत्माएं मुक्त हो रही थीं, और बीच में आरव जलता हुआ, मुस्कुराता हुआ, शांत। आखिरी सच। पीछे से आवाज आई, ये 4 रास्ते हैं, तुम्हारा चुनाव तय करेगा कि तुम कौन बनोगे। पहला रक्षक फिर सामने था, डर बनाम कर्तव्य। अगर मैं भागूं, मैं बच जाऊंगा, पर बच्चे मरेंगे और मां अकेली। अगर मैं लड़ूं, तो मैं मिट जाऊंगा, पर सब बचेंगे। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, ये कैसी परीक्षा है। अंदर की ताकत। तभी उसे स्नेहा की आवाज याद आई, तुम अच्छे हो, पागल हो, पर अच्छे। मां की बात। डर से भागने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। उसकी मुट्ठी भींच गई। फैसला, मैं चौथा रास्ता चुनता हूं। सबकी आजादी, मेरी कीमत पर। पूरा कमरा कांप उठा। धड़ाम। आईना टूट गया, 1000 टुकड़ों में। शक्ति का जागरण। टुकड़ों से रोशनी निकली, वो आरव में समा गई। उसका शरीर चमकने लगा, घाव भर गए, डर गायब। शैतानी सच। पहला रक्षक चिल्लाया, तुम नहीं समझते, अगर लिफ्ट टूटी तो सौदे का मालिक जाग जाएगा। वो रुद्राक्ष, अंधकार का देव, असली दुश्मन। अचानक जमीन फटी। काले धुएं से एक विशाल आकृति निकली। लाल आंखें, सींग, भयानक आवाज, मेरी ऊर्जा, मेरी आत्माएं तुम खत्म करोगे। युद्ध की शुरुआत। आरव खड़ा हुआ। अब वो डरा नहीं था। मैं इंसान हूं और यही मेरी ताकत है। रोशनी और अंधेरा टकराए, पूरा संसार हिलने लगा। अंधकार का अंत। पूरा संसार कांप रहा था। दीवारें टूट रही थीं, छत से चिंगारियां गिर रही थीं, हवा में चीखों की गूंज थी, और सामने अंधकार का देव रुद्राक्ष। लाल आंखें, भूखे शेर जैसी दहाड़। तू मेरी दुनिया नष्ट नहीं कर सकता इंसान। रोशनी बनाम अंधेरा। आरव के शरीर से उजाला फूट रहा था। सफेद नीली रोशनी, जैसे हजारों दीपक जल उठे हों। मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ हर वो आत्मा है जो यहां फंसी थी। आत्माओं का जागरण। तभी आसपास धुंधली आकृतियां बनने लगीं। राहुल, स्नेहा, विक्रम, सैकड़ों चेहरे, सब चमक रहे थे। आरव, हम तुम्हारे साथ हैं। मां की अंतिम याद। लड़ाई के बीच आरव को फिर मां की आवाज सुनाई दी, बेटा, डर मत, तू सही कर रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकले। मां, देखना, मैं हारूंगा नहीं। पहला वार। आरव ने हाथ उठाया, रोशनी का गोला बना। ये उन सब के लिए जो यहां मरे। उसने फेंका। रुद्राक्ष पीछे हट गया। पहली बार। अंधकार की चाल। रुद्राक्ष हंसा। भावनाएं ही तुम्हारी कमजोरी हैं। उसने हाथ घुमाया। अचानक आरव खुद को अपने घर में खड़ा पाया। मां जिंदा थी, मुस्कुरा रही थी। आ गया बेटा। भ्रम का जाल। आरव कांप गया। मां। वो भागकर गले लगना चाहता था, पर रुक गया। नहीं, ये सच नहीं। सच दर्द देता है, पर झूठ मीठा। उसने आंखें बंद की। भ्रम टूट गया। अंतिम शक्ति। तू बच गया। रुद्राक्ष गुर्राया। पर अब नहीं। उसने पूरा अंधेरा इकट्ठा किया। एक काला सूरज बना, पूरी जगह निगलने को। बलिदान का वादा। पहला रक्षक प्रकट हुआ। आरव,
अब एक ही रास्ता है, खुद को लिफ्ट से जोड़ दो, हमेशा के लिए, ताकि सौदा टूट जाए पर तुम भी मिट जाओगे। आखिरी निर्णय। आरव कांप गया। मतलब मैं कभी लौट नहीं पाऊंगा? रक्षक ने सिर झुकाया। नहीं। उसने आसमान देखा। ठीक है, अगर मेरी जिंदगी से कई जिंदगियां बचें तो ये सौदा बुरा नहीं। विदाई। उसने चारों ओर देखा। स्नेहा मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद, राहुल बोला, तुमने हमें इंसाफ दिया। आरव ने हल्की हंसी दी। काश मैं फिर मां से मिल पाता। अंतिम कदम। वो लिफ्ट के कोर में कूद गया, जहां ऊर्जा घूम रही थी। उसका शरीर रोशनी बन गया, धीरे धीरे घुलने लगा। विनाश और मुक्ति। एक जोरदार धमाका। धड़ा। पूरा अंधकार फट गया। रुद्राक्ष चीखा, नहीं, और मिट गया। लिफ्ट नंबर 13 टुकड़ों में बिखर गई। नई सुबह। अचानक सब शांत। रोशनी, नीला आसमान, रॉयल हाइट्स सामान्य। लिफ्ट पैनल पर अब 11, 12, 14, 13 गायब। हमेशा के लिए। मां की दुनिया। उस दिन आरव घर नहीं लौटा। लोगों ने उसे लापता कहा, पर उसकी मां जानती थी, मेरा बेटा कहीं गया नहीं। वो सबकी रक्षा कर रहा है। हर दिन मोमबत्ती जलाती। आखिरी रहस्य। कभी कभी रात को 1:13 पर लोगों को लिफ्ट में हल्की रोशनी दिखती और एक आवाज, डरो मत, अब सब ठीक है। कहते हैं हर हीरो तलवार लेकर नहीं लड़ता, कुछ हीरो खामोशी से कुर्बान हो जाते हैं। आरव भी ऐसा ही था। उसने किसी इनाम के लिए नहीं, किसी नाम के लिए नहीं, बल्कि अनजान लोगों की जिंदगी बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। आज रॉयल हाइट्स में लिफ्ट नंबर 13 नहीं है। कोई डर नहीं, कोई चीख नहीं, कोई अधूरी आत्मा नहीं। लेकिन अगर आप कभी रात के 11:15 बजे लिफ्ट में खड़े हों और आपको हल्की सी रोशनी दिखाई दे, तो समझ लेना वो आरव है, अब भी हम सबकी रक्षा करता हुआ। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस दिलों में जिंदा रहती हैं।